Good afternoon, everyone. How are you all? Sir, good afternoon, sir. I am fine, sir. What about you? Beta Anushka, you have joined after so many days. Beta, in our last class, we studied about the plants. We started the new chapter, that is chapter number 8. And in that chapter, what we did study? We studied about the plants. The types of plants. And types of plants में भी हमने पढ़ा plants we were studying. टाइप्स ऑफ प्लांट्स में कौन कौन से टाइप्स ऑफ प्लांट्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था? Herbs and नाम लेके जिसका होगा वो बेटा अनन्या सिंह बताइए. अनन्या सिंह, what we did study in our last class? नहीं, बिल्कुल नहीं. आपको ध्यान नहीं है. आपको पता नहीं. नहीं, अब आप शांत रहिए. अब आपने गलत बताया. हमने केवल 2 टॉपिक के बारे में पढ़ा था लास्ट क्लास में. टाइप्स ऑफ प्लांट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था शुरू में ही, बट वी स्टडीड इन डिटेल अबाउट कपल ऑफ प्लांट्स, कपल ऑफ टाइप ऑफ प्लांट्स. और वो कौन कौन से टाइप्स के प्लांट्स थे शुभांगी त्रिपाठी? Yes, sir. क्या यस सर? The herbs, the shrubs. हर्ब्स एंड श्रब्स के बारे में हमने डिस्कस किया था. In our last live class, we started from here. We started to learn about the types of plants, और टाइप्स ऑफ प्लांट्स के बारे में हर्ब्स और श्रब्स के बारे में डिटेल में पढ़ा था. तो अभी आप लोग भूल चुके हैं या याद है? Now, remember. याद है. So, what is difference between herbs and shrubs? आराध्या वर्मा आपको बताना है. What is difference between herbs and shrubs? Herbs are small. Herbs are small plant. Herbs are small plants with them soft and green stem. With soft and green. Most of our herbs grow off a वेदांत वर्मा जरा आप भी grow बताइए. off a few months. What is difference between herbs and shrubs? Tell me difference between herbs and shrubs. Vedant Verma. Some herbs stem is soft and some herbs stem is hard. Very good. जो herbs के stem होते हैं वो soft होते हैं, but the stem of shrubs are hard. ठीक है, एक ये difference हो गया. Is there any other difference? और भी कोई डिफरेंस आपको पता है? अच्छा, एग्जांपल आपको देना है. हर्ब्स का एग्जांपल देना है. स्वाति सिंह, अंशु पासवान, हर्ब्स का कोई एग्जांपल दीजिए. किसी हर्ब्स का नाम बताइए. स्वाति सिंह, अंशु पासवान. सर ट्रीज. अंशु पासवान ने बोला ट्री. साक्षी गुप्ता, क्या यही मैंने बताया था हर्ब्स का एग्जांपल? सर कलम नहीं, को अंतर नहीं पता है अभी. सर कलम नहीं पढ़े थे सर, आधा ही पढ़े थे. रिकॉर्डिंग देखना चाहिए. नहीं पढ़ा था तो तुम 0 नंबर पाओगी. अगले साल जब फिर से पढ़ाया जाएगा तब पढ़ना. क्यों नहीं पढ़ा था? आपको रिकॉर्डिंग नहीं देखना चाहिए जब आपको यूट्यूब पे अपलोड किया जाता है? सर मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था. स्विच ऑफ था, केवल बहानेबाजी बनाओ. स्विच ऑफ रहेगा अगले साल फिर से मैं सेकंड में पढ़ाऊंगा तुम्हें. अनन्या सिंह आप बताइए. टेल मी सम एग्जांपल्स ऑफ दैट. सर रोज, हिबिस्कस, सर हबिस्कस, कैलेंडर, सर मिंट, सर स्पंज.
हर्ब्स का एग्जांपल है, यहाँ पे बताया भी गया है, कोरिएंडर, मिंट, स्पिनच, दीज आर द एग्जांपल ऑफ द हर्ब्स। जो हर्ब्स होते हैं वो आपके मेडिसिन बनाने में या फिर आपको खाना बनाने में यूज किए जाते हैं। जैसे कोरिएंडर धनिया, मिंट पुदीना, स्पिनच पालक, पालक का साग आप लोग खाते होंगे। दीज आर यूज्ड फॉर कुकिंग। मिंट का कई बार मेडिसिन के लिए भी यूज किया जाता है। देयर इज ए तुलसी, तुलसी इज ऑल्सो वन ऑफ द हर्ब्स। तुलसी भी एक तरीके का हर्ब है और हर तुलसी भी आपका मेडिसिन के लिए यूज किया जाता है। समझ में आ रहा है? और श्रब्स की बातें किया गया था। श्रब्स जो होते हैं हर्ब से थोड़े से बड़े होते हैं बट स्मॉलर देन ट्री, लेकिन ट्री से छोटे होते हैं। श्रब्स अलग है, ट्री अलग है। टाइप्स ऑफ प्लांट्स ही जो बहुत छोटे छोटे पौधे होते हैं, सॉफ्ट, जिसके स्टेम बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, वो हर्ब्स कहलाते हैं। और इसके एग्जांपल, इनके नाम मैंने बता ही दिया गया कि कौन कौन से प्लांट्स आपके हर्ब्स की कैटेगरी में आएंगे। अब श्रब्स के बारे में क्या हम लोगों ने पढ़ा था? वी स्टडीड दैट कि इसके जो स्टेम होते हैं वुडी होते हैं और ये थोड़ा सा हर्ब से बड़े होते हैं, लेकिन ट्री से, यानी पेड़, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उससे छोटे होते हैं। अब इसके जो स्टेम होते हैं वो सॉफ्ट नहीं, हार्ड होते हैं और इसमें बहुत सारे ब्रांचेस पाए जाते हैं। दे हैव मेनी ब्रांचेस, इसमें बहुत सारे ब्रांचेस पाए जाते हैं। बहुत सारे श्रब्स हैं, बहुत सालों तक रहते हैं, लाइक रोज, हिबिस्कस, दीज आर द एग्जांपल ऑफ द श्रब्स। और जो एक्चुअल में जो श्रब्स होते हैं, दे आर यूज्ड फॉर द ऑर्नामेंटल प्लांट्स, दे आर यूज्ड एज ए ऑर्नामेंटल प्लांट्स। अगर किसी से आपसे पूछा जाए which type of plants is used as a ornamental plant, तो आप क्या बोलेंगे? हर्ब्स, श्रब्स या ट्री? क्या बोलेंगे? या क्लाइंबर या क्रीपर? आपको कहना होगा श्रब्स, क्योंकि श्रब्स ही ऐसा प्लांट है, श्रब्स ही ऐसा टाइप ऑफ प्लांट्स है जिसको एज ए ऑर्नामेंटल प्लांट्स यूज किया जाता है, यानी सजावट के लिए यूज किया जाता है। अमन गुप्ता ने वीडियो बंद किया है, बस डिस्टर्बेंस कर रहे हैं, आवाज आ रहा है। माइक इनको बंद करना चाहिए तो वीडियो बंद कर दिया है। इनको बाहर ही करना पड़ेगा अमन को। सर बुक नहीं दिखेगी। आप और आधा घंटा बाद आप ज्वाइन करिए, आपको बुक क्या सब कुछ दिख जाएगा, परेशान मत होइए। बुक नहीं दिख रही है बहाने में। आधा घंटा बाद ज्वाइन करिए, आपकी क्लास 1 बजे है, 2 बजे है, 2:18 हो रहा है। बीच में आकर के किताब नहीं दिख रही है। बाकियों को दिख रहा है कि नहीं? सर दिख रहा है। नाउ स्टॉप बेटा। तो अभी हर्ब्स और श्रब्स के बारे में ऑलरेडी ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ा था। टुडे वी वुड बी टॉकिंग अबाउट द क्लाइंबर्स। अभी क्लाइंबर्स इज आल्सो द वन ऑफ द टाइप ऑफ प्लांट्स। क्लाइंबर भी एक प्लांट्स का एक टाइप है, प्लांट्स का एक कैटेगरी है। कौन कौन से प्लांट्स आपका क्लाइंबर्स प्लांट्स कहलाते हैं, क्लाइंबर्स की कैटेगरी में आएंगे? वी वुड बी स्टडिंग ऑल दोस थिंग्स इन दिस टाइप ऑफ प्लांट्स। और जो क्लाइंबर्स होंगे, क्लाइंबर्स हैव थिन एंड वीक स्टेम। जो क्लाइंबर्स में क्या होता है? दे हैव थिन यानी पतला एंड वीक स्टेम, पतला भी होगा और कमजोर स्टेम भी होगा। दे नीड सपोर्ट टू क्लाइंब अप, वो ऊपर यानी ऊपर चढ़ने के लिए, या मतलब एक तरीके से ग्रो तो होते हैं। जो क्लाइंबर्स होते हैं, जो इस तरह के प्लांट्स होते हैं, वो ग्रो तो करते हैं, बट ये सपोर्ट, इनको सपोर्ट चाहिए होता है उठ खड़े होने के लिए। दे नीड सपोर्ट। अब इस तरह का बहुत सारे पौधे आपके घरों में भी होंगे जहां पे आपको सपोर्ट चाहिए होता होगा। तो घर वालों में क्या होता है, कभी बांस का रख देते हैं या कोई लकड़ी रख देते हैं, जिसके सहारे वो पौधा क्या होता है, हमारे छतों पे पहुंच जाता है। वहां पे फ्रूट्स, फिर फ्लावर्स, ये सारी चीजें मिलती हैं हमें। ऐसा कोई पौधा है आपकी जानकारी में? Can you tell me the name of any plants that come in the category of climber? अंशु पासवान बताइए। मनी प्लांट। मनी प्लांट need a support.
मनी प्लांट किसी सपोर्ट के थ्रू ही आपका ऊपर चढ़ सकता है, अदरवाइज ऑटोमेटिकली वो अपने स्टेम के सहारे नहीं खड़ा रह सकता, जैसे कि रोज खड़े रहते हैं और भी अदर प्लांट्स खड़े रहते हैं। एनी अदर एग्जाम्पल, एनी अदर एग्जाम्पल? अनुष्का जायसवाल। Yes, sir. Sir, pea plant. नहीं, पी प्लांट, मनी प्लांट, ग्रेपवाइन, ग्रेपवाइन, ये तीनों छोड़ के बताइए। यू ऑल नीड टू वर्क ऑन योर ब्रेन। आप दिमाग लगा करके सोचिए। आई डू नॉट नीड दीज 3 एग्जाम्पल्स। ये बुक देख करके कोई भी बता सकता है। नाउ यू ऑल हैव टू थिंक दैट कि व्हिच टाइप ऑफ प्लांट्स नीड सपोर्ट टू क्लाइंब अप। बताइए, which type of plants need support to climb up? I need the example rather than grapevine and money plant and pea plant. इन तीनों को छोड़ के मुझे कोई दूसरा आपको टाइप ऑफ प्लांट बताना है। बताइए। Sir. यस बेटा। Sir, bottom ground. बेटा पार्डन प्लीज। अनन्या सिंह, आपने क्या बोला, फिर से बताइए। Sir, bottle ground. स्पेलिंग बोलिए एक बार। Sir, B-O-T-T-L-E, bottle, G-O-U-R-T. G-O-U-R-T. उसको क्या बोलते हैं? बॉटल गार्ड, लौकी। अच्छा एग्जाम्पल है, बॉटल गार्ड। सर बताएं। बॉटल गॉड, okay? Bottle Sir, god is an example of the climber. There are many other examples of climbers along with bottle god, some other vegetables जिसको आप खाते भी होंगे। यस बेटा आराध्या वर्मा, बताइए। Sir, pumpkin. Pumpkin is also one of the example. Very good. Shubhangi Tripathi, I need example from you. Anushka Jaiswal, I need from you. Shubhangi Tripathi. Nobody have to repeat in example. कोई भी example repeat किया जाना है। You all have to think and give the new example for the climbers. Yes बेटा अनुष्का। Sir, watermelon. Watermelon also needs support. Watermelon ठीक है, but watermelon आप हमारे यहाँ पे climbers, यहाँ हमारे घरों पे तो होता नहीं, ये रेत वाली जगह पे होता है। चलो, watermelon is also one of the example, that is correct. ऐसा नहीं है कि गलत है। Climbers, फिलहाल climbers क्या है ये तो समझ में आ गया। Yes, sir. Yes, sir. Climbers are type of a plant. Yes, sir. Yes, sir. Climbers क्या है? Climbers is a type of a plants that need support to climb up. For example, grapevine, money plant, pea plant, pumpkin यानी कोहड़ा जिसको आप बोलते हैं, कद्दू बोलते हैं, pumpkin. Bottle gourd आपका लौकी हो गया। There are many vegetables. कौन सा वेजिटेबल पेड़ में फरता है भैया? सारे वेजिटेबल बता दो लगभग, मतलब ऑलमोस्ट नहीं, लेकिन मोर अराउंड 40 to 45% वेजिटेबल्स जो मिलते हैं, जो हम खाते हैं, वो क्लाइंबर्स, दे ग्रो इन द क्लाइंबर्स कैटेगरी ऑफ प्लांट्स। आप करेला ही ले लीजिए, समझ में आ रहा है? नाउ आफ्टर द क्लाइंबर्स we would be talking about the creepers. Now we have to study about the creepers. What are creepers? ये creepers क्या होते हैं? वाटरमेलन अभी किसी ने एग्जांपल दिया था, किसी ने दिया था पंपकिन, किसी ने दिया था बॉटल गार्ड। आप बताइए, ये डिफरेंस अब समझ में आ गया होगा? क्लाइंबर्स या क्रीपर्स, क्या अंतर है? कभी भी हम बताएं? हाँ बेटा, हम बताएं? बताइए बेटा। हाँ बेटा बताएं। क्लाइंबर में हम बताएं? सर ध्यान से सुनिए, नहीं तो आप लोग बताते बताते गलत बता देंगे। बहुत सारी चीजें हुआ है। क्रीपर्स ऑल्सो हैव अ वीक स्टेम। बेटा यही आज का सबसे अच्छा टॉपिक यही है।
मेनी स्टूडेंट्स क्लाइंबर्स और क्रीपर्स में डिफरेंस नहीं कर पाते, डिफरेंट नहीं, मतलब उसमें डिफरेंस नहीं पता कर पाते। कई लोगों ने पंपकिन, बॉटल गार्ड, वाटरमेलन को एग्जांपल बताया है, बट ग्रैप वाइन हो गया, मनी प्लांट हो गया, पी प्लांट इज ओनली द एग्जांपल ऑफ द क्लाइंबर्स। लेकिन जो ये पंपकिन होता है, बॉटल गार्ड होता है, वाटरमेलन होता है, ये ऐसा थोड़ा होता है कि इसको लता की, मतलब ये कहीं ना कहीं जो इसके पेड़, इसके जो स्टेम होते हैं वो ग्रो होते हैं। अभी क्रीपर्स के बारे में पढ़ते हैं, देन वी वुड बी टॉकिंग मोर अबाउट द क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स, तब हम इसके बीच के डिफरेंस को जानेंगे, फिर दोबारा एग्जांपल देंगे सभी का अलग अलग से। ओके? यस सर। क्रीपर्स ऑल्सो हैव बिग स्टेम। जो क्रीपर्स होते हैं वो, उनके भी जो स्टेम होते हैं, जो तने होते हैं वो वीक होते हैं, यानी कमजोर होते हैं, लाइक क्लाइंबर्स, क्लाइंबर्स की तरह ही। बट दे क्रीप ऑन द ग्राउंड। लेकिन वो क्या करते हैं? दे क्रीप ऑन द ग्राउंड। अब क्रीप में क्या होता है? रेंगना। क्या होता है? रेंगना, यानी वो जमीन पे ही फैलते हैं, जैसे कि वाटरमेलन आपने बोला, पंपकिन बोला। तो एक बात बताइए, अगर आपको पंपकिन को क्लाइंबर्स यानी कोई सहारा ना दीजिए तो क्या पंपकिन नहीं होगा? अरे आपको छत पे अगर ले जाना है तब तो भाई, जब उसके स्टेम कमजोर होते हैं, वीक होते हैं, देन यू नीड टू सपोर्ट। पता लगा आप जमीन में आप बोएंगे और उसको फिर आप छत पे ले जाना चाह रहे हैं, या कहीं छप्पर वगैरह रखा है गांव में, उसके ऊपर ले जाना है, देन यू हैव टू सपोर्ट, तब तो सपोर्ट देना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो क्लाइंबर है। अगर आप सपोर्ट नहीं देंगे तो उसी जमीन पे ही फैल के आपको फ्रूट्स देगा, है कि नहीं? यस सर। यस सर। दैट मीन्स कि पंपकिन, वाटरमेलन, बॉटल गार्डन की जरूरत तो है नहीं, क्लाइंब कराने की जरूरत तो है नहीं, वो तो जमीन में ही फैल सकता है कि नहीं? यस सर। अब यस सर। क्रीपर्स को क्या, क्रीपर्स क्रीप ऑन द ग्राउंड। अब ये क्रीपर्स जो होते हैं ये फैलते हैं, रेंगते हैं, यानी बड़े होते हैं, यानी दूर भर का एरिया, मतलब बहुत बड़ा एरिया कवर करते हैं। तो आपको इसमें करना क्या है, जब ये कवर करते हैं बहुत सारा एरिया, बड़ा एरिया, तब वो लोगों के यहाँ पे जगह बचे, इस वजह से लोग अपने छतों पे सपोर्ट दे करके उसको क्लाइंब करा देते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो क्लाइंबर्स कहलाने लगेगा, वो क्रीपर्स ही कहलाएगा। बट व्हाट अबाउट द मनी प्लांट? मनी प्लांट को अगर सहारा ना दिया जाए तो ये बढ़ेगा ही नहीं। समझ में आया? यस सर। डिफरेंस है बेटा, क्लाइंबर्स और क्रीपर्स में डिफरेंस है। फिलहाल हम लोग भी पी प्लांट्स को बहुत ज्यादा सहारा नहीं देते, खेतों में ही रेंग के ही जो भी होना है हो जाता है। बट अगर सहारा दें तो फिर और भी बड़ा, ये और भी ज्यादा इससे के बेनिफिट मिल सकें। ओके? यस सर। फॉर एग्जांपल पंपकिन, बॉटल गार्ड एंड वाटरमेलन, these are the three plants that come in as that can be given as a example of creepers. ये तीनों प्लांट्स आपका क्रीपर्स के एग्जांपल हैं, क्लाइंबर्स के नहीं। अनन्या सिंह ध्यान रखिएगा इस बात को। समझ में आया बेटा? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। आप भी वाटरमेलन बताई थी, आप भी ध्यान रखिएगा। आराध्या वर्मा, पंपकिन क्लाइंबर है या क्रीपर है? शुभांगी त्रिपाठी? यस सर। क्रीपर्स और क्लाइंबर्स में डिफरेंस क्या है, अब ये बताइए, अंतर क्या है? यस सर। The clippers they need to climb up. आपको ये बताना है, जो क्लाइंबर्स होते हैं, देखो अभी मैं आपको समानता बता दे रहा हूं जिसको कभी आप अंतर नहीं बता सकते। क्लाइंबर्स हैव थिन एंड वीक स्टेम, क्रीपर्स आल्सो हैव वीक स्टेम। क्लाइंबर्स और क्रीपर्स का जो स्टेम है एक ही जैसे होते हैं, वीक ही होते हैं, ठीक है, कमजोरी होती है। यस सर। लेकिन जो आपका क्रीपर्स के स्टेम होते हैं वो थोड़ा सा मोटे होते हैं क्लाइंबर्स की अपेक्षा,
समझ में आया? जो यस सर, जो डिफरेंस के रूप में जो आप बता सकते हैं, अगर कोई पूछे डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, तो क्लाइंबर्स नीड सपोर्ट टू क्लाइंब अप। क्लाइंबर्स को सपोर्ट चाहिए होता है क्लाइंब अप, यानी ग्रो करने के लिए दे नीड सपोर्ट। क्लाइंब अप करने के लिए, सर खड़े होने के लिए इनको सपोर्ट की आवश्यकता होती है। लेकिन जो क्रीपर्स होते हैं, क्रीपर्स क्या, क्रीपर्स को कोई सपोर्ट की जरूरत नहीं होता है, उनके स्टेम कमजोर तो होते हैं, लेकिन क्रीपर्स क्रीप ऑन द ग्राउंड। तो क्रीपर्स को जब ग्राउंड पे ही क्रीप करते सर, हैं, वो ग्राउंड पे ही फैल जाते हैं। जब वो ग्राउंड पे क्रीप करते हैं तो उनको कोई सपोर्ट की आवश्यकता ही नहीं है फिर। ओके, दोनों के एग्जांपल आपको पता रहेंगे, ध्यान रखेंगे आप सभी। सर नाउ द नेक्स्ट वन इज द ट्रीज। अभी आप लोगों ने हब्स के बारे में पढ़ा, श्रब्स के बारे में पढ़ा, क्लाइंबर्स के बारे में पढ़ा, क्रीपर्स के बारे में पढ़ा। नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट द ट्रीज। ट्रीज तो सभी लोगों ने देखा होगा, लगभग आसपास ट्रीज ही दिखते हैं आपको। क्लाइंबर्स क्रीपर्स भी दिखते हैं, बट आप लोग कैटेगरी, यस सर, ऐसा नहीं है। हर्ब्स श्रब्स आल्सो वी सी अराउंड अस, लेकिन अब कौन सा प्लांट्स किस कैटेगरी में नहीं पता था। आनंदधर बेटा ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए केवल आप, अभी जब मैं पूछूंगा तब बताना। देखो, अराउंड अस वी आर हैविंग मेनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स। हर्ब्स भी है, श्रब्स भी है, क्लाइंबर्स भी है, एंड क्रीपर्स भी है, और ट्रीज भी है। पांचों टाइप के प्लांट्स हैं, बट कौन सा प्लांट किस कैटेगरी में आता है हमें ये नहीं पता था। और आज अगर हमने जब पढ़ लिया है तो आपको प्लांट्स जब भी दिखे, देन यू हैव टू फाइंड आउट दैट कि व्हिच टाइप ऑफ प्लांट्स इज दिस। अगर आपके यहाँ कोई फ्लावर है, अगर कोई पेड़, कोई भी फ्रूट्स का या वेजिटेबल्स का पेड़ लगा है, देन यू विल हैव टू फाइंड आउट दैट कि व्हिच टाइप ऑफ प्लांट इज दिस। ये क्लाइंबर है या क्रीपर्स है या हर्ब्स है या श्रब्स है या ट्री है। अभी अगर आपको पहचानने के लिए बोला जाए टाइप्स ऑफ प्लांट्स, डिफरेंस बताने के लिए कहा जाए, तो अंतर पता कर पाएंगे कि नहीं कि किस टाइप का प्लांट है? कर लेंगे। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द ट्रीज। ट्रीज आर टैल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स। ये टैल मींस क्या होता है बेटा? टैल स्ट्रॉन्ग मतलब बहुत ही मजबूत पौधा होता है। ट्रीज जो है लंबे और स्ट्रॉन्ग पौधे होते हैं, यानी मजबूत पौधे होते हैं। दे हैव थिक वुडी स्टेम। उनके पास जो होता है वो मोटा और वुडी स्टेम होता है, यानी लकड़ी का स्टेम होता है। दैट इज कॉल्ड, जो कि ट्रंक कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रंक। दैट मीन्स कि ट्रीज की जो ब्रांचेस होती हैं, दोज ब्रांचेस आर नोन एज ए ट्रंक। वो ट्रंक कहलाते हैं। समझ में आया? यस सर। अनुष्का जायसवाल, आप और है कुछ और आप कर रही हो? इतना दिन बाद आप क्लास कर रही हो, मुझे लग रहा है कि घर वालों ने तुम्हें डांटा होगा तभी आपने क्लास किया है। अभी तक क्लास क्यों नहीं कर रही थी, जरा बताइए, कहाँ पे गए, क्यों एब्सेंट थे अभी तक? सर दीदी का एग्जाम हो रहा था। दीदी का एग्जाम हो रहा था। दीदी के पढ़ाई के पीछे अपनी पढ़ाई आपने छोड़ दिया। आपके घरों में तो कई सारे फोन है, फिर क्या दिक्कत थी? खैर, तुम्हें क्लास सेकंड में दोबारा पढ़ना होगा तो बात अलग, एग्जाम जरूर होगा। दीदी का एग्जाम हो रहा है, आप लोग का भी एग्जाम होगा। बिना एग्जाम के मैं आगे नहीं बढ़ाऊंगा, डोंट वरी। दे हैव थिक वुडी स्टेम्स कॉल्ड ट्रंक। जो ट्रीज होते हैं वो लंबे होते हैं और मजबूत पौधे होते हैं, और पौधे के मुकाबले आप हर्ब्स, श्रब्स, क्लाइंबर्स, क्रीपर्स के अपेक्षा जो ट्रीज होते हैं ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और लंबे भी होते हैं। दे हैव थिक स्टेम्स। जो इनके पास होता है मोटा और लकड़ी का स्टेम्स होता है, दैट इज कॉल्ड ट्रंक, जो कि ट्रंक कहलाता है। द स्टेम्स हैव मेनी ब्रांचेस। जो स्टेम्स हैं उसमें बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, बहुत सारी शाखाएं होती हैं। ट्रीज ऑल्सो लिव फॉर मेनी ईयर। जो ट्रीज है वो कई सालों तक जिंदा रह सकते हैं। ट्रीज जो है कई
सालों तक जिंदा भी रह सकते हैं। नीम, मैंगो, पीपल, रबर एंड कोकोनट आर अ फ्यू एग्जांपल ऑफ। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। नीम, मैंगो, पीपल, रबर, कोकोनट के अलावा देयर आर मेनी अदर एग्जांपल्स। यू कैन स्पीक अबाउट द गुआवा, एप्पल, mango is already written. Mango is already written. बर्गर का पेड़। बरगद का पेड़, यहाँ पे पीपल को क्या बोलेंगे? अच्छा, उसको बोलेंगे banyan। बरगद का। So these are the example of the trees. तो अभी आज के डेट में trees, herbs, shrubs, climbers, creepers, पांचों में डिफरेंस पता है? पांचों में अंतर पता हो गया कि नहीं? पता हो गया। बेटा now I'm going to ask few question, देखता हूँ कौन बता पाता है। ध्यान से सुनना, जिसको भी बताना होगा, जिसको भी आता होगा, they have to raise their hand like this in the front of camera। ऐसा नहीं कि लोग बोलना शुरू कर दे तुरंत। सबसे पहले ध्यान से सुनना है क्या मैं पूछ रहा हूं। you all have to tell a tree name। ध्यान देना। who can tell a tree name that is used for the medicine? A tree name that is used for the medicine। अनन्या सिंह ने अभी हैंड रेज किया है। और किसको आता है? और किसी को नहीं आता? एक अनुष्का जायसवाल also has raised the hand। ओके, सबसे पहले अनन्या सिंह, आप ही बताइए, आपने हैंड रेज किया है। सर मिंट। अंशु पासवान, आप बताइए। सर तुलसी। फिर से बताइए बेटा। तुलसी बोली है। आराध्या वर्मा, आप बताइए। सर कोरिएंडर। कोरिएंडर। सर नहीं, बारी बारी से हैंड रेज करना, कोई बीच में नहीं टोकेगा। अनुष्का जायसवाल। सर नीम। नीम। ओके, एनीबडी एल्स? एनीबडी एल्स हु वांट टू स्पीक? अनंतधर। सर कोरिएंडर, सर नीम, सर। एक ही बताना है, सिर्फ एक, ओनली वन। कोरिएंडर आपने बोला है। शुभांगी। यस सर। बिल्कुल कैमरे के सामने हैंड रेज होना चाहिए, तभी मुझे दिखेगा। मिंट। सर मिंट। मिंट बोल रही शुभांगी। और भी कोई? रमा तिवारी। सर पीपल। पीपल। वेदांत वर्मा, आपका बेटा पिक्चर ही नहीं दिख रहा, आपकी बुक दिख रही है मुझे लग रहा है। आप बताइए। सर स्पिनच। स्पिनच। बेटा मैंने पूछा क्या था? क्वेश्चन क्या था? अब ये बताइए, कौन बता सकता है? व्हाट आई आस्क्ड, मैंने पूछा क्या था? वेदांत वर्मा, आप ही बताइए, मैंने क्या पूछा था? अनन्या सिंह, आप बताइए, क्या पूछा था मैंने? सर जो प्लांट मेडिसिन में यूज होते हैं। नो, आई आस्क्ड नेम ऑफ अ ट्री। नेम ऑफ अ ट्री दैट इज यूज्ड फॉर मेडिसिन। आपने क्या बोला है? ट्री का नाम बताया है या हर्ब्स का बताया है? बताइए। केवल अनुष्का जायसवाल सही है, बाकी सब गलत हैं। कोई भी नहीं बता पाया है। सभी के सभी आंसर जीरो, रॉन्ग, सभी का गलत है। ओनली अनुष्का जायसवाल इज करेक्ट। जब मैं ट्री का नाम पूछ रहा हूं तो हर्ब्स का नाम क्यों बता रहे हो? क्यों अनन्या? सही था आपका आंसर? हर्ब्स से तो बताया था आपने। वेदांत, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट टाइम से ध्यान देना व्हाट आई एम गोइंग टू आस्क। नाउ यू ऑल हैव टू टेल टाइप ऑफ प्लांट नेम। You have to tell that ki which type of plant is used for the decoration. Which type of plants are used for the decoration? हर्षित कुमार बताइए। सर रोज। रोज, ये रोज बोल रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ टाइप्स ऑफ प्लांट, ये बता रहे हैं रोज। रोज कोई टाइप्स ऑफ प्लांट है? जरा इनको बताइए कौन से टाइप ऑफ प्लांट है? तो क्या बोलना है? टाइप ऑफ प्लांट्स बोलना चाहिए ना आपको। यस
अनन्या सिंह बताइए। मनी प्लांट। मनी प्लांट्स ये बता रही हैं। नो, इट्स ऑल्सो रॉन्ग। हर्षित कुमार का भी। सर हम बताएं? हम बताए नहीं, हैंड रेज करें तभी मैं पूछूंगा। तो जो बोलेगा हम बताएं ना उनको तो उससे बिल्कुल नहीं पूछूंगा। मैंने एक रूल बताया है, यू हैव टू शो योर हैंड इन द फ्रंट ऑफ कैमरा, वो बिल्कुल बीचों बीच में। वेदांत वर्मा बताइए। सब्स। आराध्या वर्मा आप बताइए। क्लाइंबर्स। यही गलत हुआ, मैं पूछ रहा हूं। अंशु पासवान बताइए। श्रब्स इज द करेक्ट आंसर। अंशु पासवान एंड वेदांत इज करेक्ट। मैंने बताया था जो श्रब्स होते हैं, मैंने पूछा टेल अ टाइप ऑफ अ प्लांट। टाइप ऑफ प्लांट, अब टाइप ऑफ प्लांट क्या क्या है? 5 टाइप ऑफ प्लांट्स आर मेनली हर्ब्स। पहला क्या है? हर्ब्स। दूसरा श्रब्स। तीसरा क्या है? क्लाइंबर्स। चौथा क्या है? क्रीपर्स। और पांचवा क्या है? ट्रीज। अब ये पांचों में से कौन सा टाइप ऑफ प्लांट्स डेकोरेशन के लिए यूज किया जाता है? कौन सा प्लांट्स आपका एज ए ऑर्नामेंटल प्लांट्स के नाम से बोलना जाना जाता है? आपको यहाँ पे लिखा है श्रब्स आर यूज्ड एज ए ऑर्नामेंटल प्लांट्स, यानी जो सजावट के लिए यूज किए जाते हैं। जो रोज है, हिबिस्कस है, दीज आर यूज फॉर द डेकोरेशन पर्पस। बेटा मनी प्लांट डेकोरेशन के लिए नहीं यूज होता, ओके? उससे जुड़ी कुछ लोगों की मान्यताएं हैं, इस वजह से लोग लगाते हैं। Now there is another question. There is another question. Now tell me that I will ask from the complete chapter. मैं आपके बुक वाले क्वेश्चन नहीं पूछूंगा इधर उधर से। Which part of the plants in which, अब बेटा मैं टाइप्स ऑफ प्लांट नहीं पूछ रहा हूँ, in which part of the plants food gets prepared? Which parts of the plants is known as a kitchen of the plant? आवाज नहीं है बेटा I'm asking that कि which parts of the plants is known as the kitchen of the plant? वेदांत वर्मा। some leaf। और भी कोई? और किसी को नहीं पता? किसी ने हैंड रेज नहीं किया? अनन्या सिंह, हर्षित कुमार। Leaves is the correct answer. Very good. बहुत अच्छा हर्षित। Now come to the questions from your book. अब आपके बुक से क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले what is difference between a herb and shrubs? आपको ये लिखना था, बताया गया था। Now what are climbers and creepers? ये climbers और creepers क्या होते हैं? You have to write about, पहले आपको आंसर में लिखना है climbers, फिर climbers के बारे में लिखिए, उसके 2 एग्जाम्पल लिखिए, फिर लिखिए क्रीपर्स के बारे में लिखिए, फिर उसके 2 एग्जाम्पल लिखिए। तो क्लाइंबर्स और क्रीपर्स के बारे में लिखना है, लिख ले जाएंगे? क्लाइंबर्स के बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हैं। Yes, sir. Thin and weak stem, they need support to climb up. अब 2 एग्जाम्पल देना है, तो मनी प्लांट एंड पी प्लांट इज द इनफ एग्जाम्पल। मनी प्लांट एंड पी प्लांट। क्रीपर्स के बारे में कैसे लिखेंगे? क्रीपर्स के बारे में आपको ये लिखना है, creepers also have weak stem like climbers but they creep on the ground। बस इतना लिखना है, that is enough। अब एग्जांपल में क्या लिखेंगे? pumpkin and bottle gourd। इतने में कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो ये वाले क्वेश्चन का आंसर लिख ले जाएंगे सेकंड क्वेश्चन का। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Come to the third question. Herbs are big plant। हर्षित कुमार आप बताइए, herbs are big plants, ट्रू है या फॉल्स है? अनंत धर आप बताइए, herbs are big plants, ट्रू है या फॉल्स है? Sir, false। सही, बिल्कुल सही। दिस इज ए फॉल्स स्टेटमेंट। जो हर्ब्स है वो आपका बहुत ही छोटे पौधे होते हैं। दिस इज ए फॉल्स स्टेटमेंट। नाउ शुभांगी त्रिपाठी आपको बताना है, क्लाइंबर्स हैव बिग स्टेम। क्लाइंबर्स हैव बिग स्टेम, ये ट्रू है या फॉल्स है? That's true। Sir, excuse me। Yes, That's beta। true।
सर हर्षित सर बुक से देख के बता रहे हैं। हर्षित बुक से देख के बता रहे हैं, क्यों हर्षित? चले कोई बात नहीं। ट्रू। हर्षित किसकी बुक देख रहे हैं नहीं समझ में आ रहा है मुझे। आराध्या वर्मा आप बताइए, क्लाइंबर्स हैव वीक स्टेम। चलो बेटा कोई बात नहीं, आप बता रहे हो ये मुझे अच्छा लगता है, कम से कम पार्टिसिपेट कर रहे हो। आराध्या वर्मा, क्लाइंबर्स हैव वीक स्टेम, ट्रू है या फॉल्स है? सर ट्रू। ट्रू, दैट इज करेक्ट। शुभांगी, आराध्या दोनों ने सही बताया है। क्लाइंबर्स हैव वीक स्टेम, जो क्लाइंबर्स और क्रीपर्स दोनों के स्टेम जो है वो वीक होते हैं, तो इसको यहाँ पे क्या लिखेंगे? ट्रू। ओके, नाउ थर्ड जो है अनन्या सिंह, आपको बताना है, क्रीपर्स ग्रो इनटू द श्रब्स, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? क्रीपर्स ग्रो इनटू श्रब्स। अनन्या सिंह, सर क्रीपर्स ग्रो इनटू श्रब्स, ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स है? सर फॉल्स। वेदांत वर्मा आप बताइए, क्रीपर्स ग्रो इनटू श्रब्स, ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स? सर फॉल्स। बिल्कुल सही, ये फॉल्स है। इसका मतलब क्या हुआ? क्रीपर्स ग्रो, जो क्रीपर्स हैं वो बढ़ते हैं, बड़े होते हैं, कहां? इनटू श्रब्स। तो श्रब्स के अंदर बड़े होते हैं क्या? श्रब अलग है, क्रीपर्स अलग है, तो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, नाउ कम टू द फोर्थ स्टेटमेंट। यस अनुष्का जायसवाल, यू हैव टू टेल द आंसर। अनुष्का नहीं, अनुष्का के पहले रमा तिवारी। रमा तिवारी माइक ऑन करिए। ट्रीज आर टैल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स, ट्रू है या फॉल्स है? सर ट्रू। साक्षी गुप्ता आप बताइए, ट्रीज आर टैल एंड शॉर्ट प्लांट्स, ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू। ट्रू, ट्रू इज द करेक्ट आंसर। ये तो बहुत इजी हो गया था। नाउ द लास्ट वन, अंशु पासवान आपको बताना है। अंशु, पंपकिन एंड वाटरमेलन प्लांट्स आर क्लाइंबर्स, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? कहां देख रही हो? स्क्रीन पे देखिए अंशु, स्क्रीन पे देखिए, मैं पढ़ा रहा हूं। सर ट्रू। पंपकिन एंड वाटरमेलन क्लाइंबर्स, ये क्लाइंबर्स हैं पंपकिन और वाटरमेलन, ट्रू है या फॉल्स है? अंशु सर ट्रू। ट्रू। अनुष्का जायसवाल आप बताइए। सर फॉल्स। फॉल्स, वेरी गुड, इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। अंशु पासवान इज रॉन्ग, अंशु पासवान ने गलत बताया। अभी इसके पहले जब मैं क्लाइंबर्स का एग्जांपल लिया था, पूछा था, तो पंपकिन आपने बताया था, लेकिन उसके बाद वो गलत हो गया था। अभी फिर से बोला जा रहा है, फिर आप वही बता दे रही हो। क्या पढ़ रही हो आप? कहां पे ध्यान